हाँ। क्या रखा आपने अपनी तिजोरी में? अरे क्या नहीं रखे, जी शेर की मम्मी हूँ। बहुत खतरनाक होते हैं, तो है छोटे लेकिन काम बड़ा खतरनाक करते हैं। तो चांदी के दांत है, सबसे पहले तो वो लेंगे। चल रहे तू तो खाना को जान से बोट भूगल मर गया, भूख से मर गई। वही तो जब कुमाऊ मजदूर तो मजदूर वाली बीड़ी पीती है। राठी ने लगा रखे है पेड़, भला ऐसा बोल मेरी दगड़िया ने लगा रखे है पेड़, तो इन पे ऐसी खुजली कर देते हैं, पूरे बदन पे खुजली खुजली। माने कितने चालाक है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और अभी मेरी तैयारी हो रही है गेहूँ काटने के लिए। तो आज गाय के साथ मम्मी जा रही है और गेहूँ काटने जा रही हूँ मैं। तो अब गेहूँ के खेत में चलते हैं। और बाकी मौसम की बात करी जाए तो रोज की तरह खिली खिली धूप लगी है और हरियाली दिख रही है इधर। और यहाँ पे हमारी प्याज भी हो गई है हरी भरी और कुछ कुछ आलू के पेड़ भी लगा रखे हैं। तो अब चलते हैं गेहूँ काटने के लिए, फिर नहीं तो धूप तेज हो जाएगी। तो आज मेरी माँ जा रही है गाय के साथ, क्योंकि आज मेरी मम्मी की दोस्त भी जा रही है। तो आज मेरी मम्मी की दोस्त जा रही है ना, राखी की मम्मी, तब जाके मेरी मम्मी जा रही है। हमारे गेहूं ही नहीं पके और ताई जी इतनी सुबह सुबह गेहूं काट के आ गए। ताई जी की तो मुखड़ी नजर नहीं आ रही। तो ताई जी भारी हो रखे गेहूं? अरे भारी तो नहीं है, वो रखे पर खैरा रही है। खैरा रही है। हाँ। कितने बजे चले गए थे गेहूं काटने? 4 बजे? अरे मैं तो 6 बजे चली गई थी। 6 बजे? हाँ। तो 2 घंटे में इतने ही काटे आपने? बस मुठ उठ बना के भी लाए आप तो? हाँ वैसे ही बनाई मैंने। अच्छा रद्दी मद्दी। अच्छा, तो आप कहाँ जाओगे? भैंस के साथ? भैंस के साथ जाऊंगी। अच्छा, दो काम। हाँ ठीक है फिर। अरे क्या करना है, अकेला हूँ। वही तो। अरे राखी को देखो बाल्टी लेके पता नहीं चंदा मांगने जा रही है, क्या मांगने जा रही है राखी? तो ताई जी को भूख लग गई और हमारी भैंस ताई जी को आने ही नहीं दे रही, रास्ते में खड़े हो गई। चल रहे तू तो खाना को जान से बोट भूखल मर गया, भूख से मर गई। वही तो। जाओ जाओ अब जल्दी खाना खाओ घर में जाके। हाँ। चल सुनो चल। तो आ गई मेरी मम्मी की दोस्त, आज दोनों जा रहे है ना। पहले उन्होंने बात कर रखी है कि बल आज दोनों जाएंगे गाय चराने। कितने चालाक है। तो आज फिर से मैं और दादी गेहूं काटने के लिए जा रहे हैं। तो दादी कौन से खेत में जा रहे हैं? अरे हम ये में जाना बता चलो जिसमें उस दिन गए थे। हाँ। और तो ये क्या कर रहे हो आप? ये बकरी पड़ा रहा और मैं लोहार है ही नहीं ना। हाँ। तो क्या करे, ऐसे ऐसे पत्थर में रगड़ रहा हूँ उसको। तो दराती को गेहूँ, दराती को धार दे रही है दादी, गेहूँ काटेगा वो, ताकि तेज लगे है ना। हाँ वही तो। ऐसे। काटो काटो। तो इसी वाले खेत में आज हम फिर से आ रखे हैं जिसमें परसों आए थे। तो आज तो मैं और दादी पूरा खेत खाली करके चले गए। तो ऐसे अभी हमने ऐसी ऐसी पूलियाँ बना रखी है, बाकी जो गौछे होते हैं वो घर में जाके बनाएंगे। तो वहाँ से लेके बाकी आधा तो हम उस दिन ले गए थे, थोड़ा बहुत रह गया था तो मैं और दादी ले गए। तो दादी आज भी खाए थे चिड़िया ने गेहूँ? ये देखो खाली हो खाली। तो इनकी हालत देखो, ये 2 पूलियाँ तो बिल्कुल घास के लिए हैं और काटने की आफत भी हो गई, भैंसों के गले में डूबेंगे ना। तो खेत में आए हुए में आधा घंटा हो रखा है और आधे घंटे में हमने यहाँ के पूरे गेहूँ काट दिए, क्योंकि अभी तो हमने बस काटे। काटने में उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम वो गौछिया बनाने में लगता है। तो गौछिया तो घर में जाके बनाएंगे, बाकी गेहूँ हम यहीं से काट के ले गए और आधे घंटे में खेत से फटाफट। और खेत भी सामने ही है और अभी धूप भी उतनी तेज़ नहीं लगी है। तो चलो अब आराम से घर में जाके छाए में बनाएंगे गेहूँ और अब अपनी बिडगी लगाते हैं और फिर चलते हैं घर। अब हम तीनों के तीनों पहले गेहूं की गौछी बनाएंगे। अरे पर्दा नहीं लगाया मैंने। तो अब दादी हम गेहूं बनाएंगे। तो पहले हम तीनों एक गेहूं बनाएंगे और उसके बाद खाना बनाएंगे, है ना। तो पहले फटाफट से गेहूं बनाते हैं फिर। तो हम तीनों तो गेहूं बना रहे थे, अब ताई जी भी आ गई हैं। ताई जी भी आ गए हैं। और ताई जी तो अपनी चाय भी साथ लेके घूम रहे हैं। ताई जी तिजोरी की चाबी है। हाँ। क्या रखा आपने अपनी तिजोरी में? अरे क्या नहीं रखे, जी शेर की मम्मी हूँ। वही तो वही तो। हाँ शेर की मम्मी हूँ ना। तो आना पड़ेगा मुझे किसी दिन डाका डालने। डाका डालने आ जाना। ठीक है ठीक है। या तो चुपचाप चाबी दे देना मेरे पास। अरे चाबी दे दूंगी, कोई बात नहीं है। चाबी दे दोगे? हाँ तू भी तो लड़की है। वही तो। सीधा बस डाका डालेंगे। ठीक है ना।
हाँ। और ताई जी के 2 चांदी के दांत है, सबसे पहले तो वो लेंगे, है ना ताई जी? ले लेना ये इनको भी मैं देने तैयार तो हूँ। ताई जी स्माइल करो जरा, अपने चांदी के दांत दिखाओ। तो ताई जी के 2 चांदी के दांत है ताई जी? बस तुम ये 2 दांत ही दे देना, मेरे लिए उतने ही बहुत है। बने दे बढ़ जा ले दिखावा। क्या आता है, एक तो दी जोड़ी टॉपिस बढ़ जा। अरे मिल दी दिया के काकची ना हां मी तो बुनी चालू रो मिल भगवान जरा फोटो खींची दी था मुरकोटा भी देखा दे के वो लोग मैं जई थी। अरे तो मिल दिया के काकची हो। तो ताई जी की 2 लड़कियां आ रखी थी, 2 दीदी आ रखी हैं, तो वो बोल रही है बल कल तक उन्हें मिलने आती। अरे तुम यार दिया टाइम गोड़ चलाना काम रहना, तो मेरी दीदी मिली नहीं थी। तो ताई जी की 2 लड़कियां आ रखी थी, 2 दीदी आ रखी थी, तो वो बोल रहे बल उनको मिलने आती। तो मेरा तो दोनों टाइम गाय चराने का था, तो मैं उनको मिल भी नहीं पाई, और मैं मतलब मुझे मिले ही नहीं हो एक भी टाइम नहीं। तो वो बोल रहे बल उस टाइम बनाती वीडियो। तो अब दूसरे दिन आएंगे ना फिर से, अब जून में आएंगे, अब दूसरे दिन का ना वो तब पता नहीं क्या तब वो फिर से आएंगे, तब मिलेंगे उन्हें अच्छे से। चिड़िया देखो घर में भी नहीं छोड़ रहे, हमारे गेहूँ यहाँ पे भी चोरी कर रहे हैं। घुगती भाई ये तो गिंदुड़ी है। तो अभी मैं भाभी उनके घर में आ रखी हूँ, और भाभी 3 बजे से गेहूं कूट रही हैं, और यहाँ 4:30 हो गया टाइम, और अभी तक गेहूं नहीं कूटे। क्या कर रहे हो इतनी देर से आप? अरे तो छोड़ना भी है, पलटाना भी है, बताना भी है, सबका अकेले तो करना है, बाकी क्या करें। वही तो, अकेले आदमी क्या क्या करे हैं। और गेहूं अच्छे से पके नहीं है, तो इसलिए अच्छे से कूटे भी नहीं जा रहे हो, बड़े बड़े हो रखे बस ऐसे ही हैं। तो कब तक सूखेंगे फिर अब? बड़ा सब सूख जाएंगे, गाय भैंसों के पेट में सूखेंगे वो, बाकी क्या होगा। बाकी जो पके वगैरह था वो तो कूट के उनके बीज अलग हो गए, बाकी वैसे ही खराब से हो रखे हैं। तो 3 बजे से लगी है भाभी, 1-1.5 घंटा हो गया, और इतनी थोड़ी बहुत दही कर रखी है, और 2-4 चोटे मैंने भी मारी है, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं हो रहे। और मेरा तो अब गाय ले जाने का टाइम हो रहा है, इसलिए अब भाभी कूटती रहेगी, और मैं तो अपनी गाय भैंसों के साथ जा रही हूँ। तो भाभी उनके यहाँ पे अच्छे से गुलाब हो रखे थे, वो किस दिन से बोल रहे बल हमारे गुलाब नहीं दिखा रही बल। तो उनका एक अच्छा सा पेड़ हो रखा है गुलाब का, जिसपे बहुत सारे गुलाब खिल रखे हैं। तो क्या बोल रहे हो आप? अरे अपने आप बोलना कि मेरी दोस्त ने लगा रखा है। तो सिट्टी ने लगा रखे है पेड़, भला ऐसा बोल मेरी दगड़िया ने लगा रखे है पेड़। तो सिट्टी देख लेगी वीडियो में उसके पेड़ पे कितने अच्छे अच्छे गुलाब खिले हैं। बाकी इधर भी उन्होंने प्याज के पेड़ लगा रखे, उस पर प्याज के बीज आ रखे हैं वाइट वाइट। और इधर वाला लहसुन तो पक गया है भाई, कब तो निकालोगे इस लहसुन को? तो यहाँ पे ताऊ जी उनका लहसुन भी पक गए। तो भाभी ने पूरे चौक में वहाँ से लेके यहाँ तिरपाल डाल रखा है, ताकि बल जो भी गिरे तो तिरपाल में गिरे। तो चलो फिर आप कूटो, हम चलते हैं गाय के साथ, ठीक है? बाय बाय। तो अभी मैं और राखी आ रखे गाय के साथ। ये राखी बीड़ी तो लाई आज, लेकिन आज ये माचिस नहीं लाई, तो इसलिए हमने ऊमी नहीं बनाई। और पता नहीं एक सुट्टा इसने कब मारा बीड़ी का। इसके बाद आप लोगों को बीड़ी मिल जाएगी, जिससे बीड़ी पीने का मन करेगा राखी के साथ आना। तो राखी कौन सा बंडल पीती है? तो कुमाऊ मजदूर तो मजदूर वाली बीड़ी पीती है राखी। तो जिसे मजदूर वाली बीड़ी पसंद है वो राखी के साथ आना, राखी कंपनी देगी और एक सुट्टा मारेगी बीड़ी का, है राखी। तो उसके पास मजदूर वाले बंडल आपको जरूर मिलेंगे। और लेकिन माचिस नहीं मिल रही, बंडल मिल रहे हैं बीड़ी के, लेकिन माचिस नहीं मिल रही राखी के पास। तो यहाँ पे ताई जी भी आ रखी है गेहूँ काटने के लिए। तो ताई जी के गेहूँ तो अच्छे पक रखे हैं ताई जी? और ताई जी गोबर कब के लिए फेंका है? तो उन्होंने गोबर भी फेंक दिया है, ये देखो नीचे नीचे कैसे फेंक रखा है उन्होंने। और यहाँ पे हिंदी वाली ताई जी भी आ गई। ताई जी खैर आ गई क्या? गेहूँ कूट के खैर आ गई? गेहूँ कूट के खैर आ गई। हाँ, अखाड़ा नहीं आती। खाना नहीं आता है। तो कहाँ जा रहे हो गेहूँ काटने? अच्छा, तो कौन से खेत में? वो फर्क खेत। अच्छा भैया दीदी।
तो यहीं पे गेहूं के खेत भी, और यहाँ से मेरी भैंस भी आ गई ऊपर को। तो ये भैंस मुझे बैठने नहीं दे रहे आज, ये भैंस और ये भेड़े। तो नदी के आसपास हरा भरा अच्छा हो रखा है, तो हमारी भेड़ों के लिए सही हो रखा है। और घास हो रखी है हरे, और भेड़ हो रखे है काले, तो उनके मजे आ गए। जो उनका मुंह ऐसे भी छोटा होता है, और उनके मुंह के हिसाब से घास अच्छी हो रखी है, हरे भरे पत्ते भी हो रखे हैं, तो उनके लिए तो सही हो रखा है यहाँ पे। तो ये रहा वो पेड़ जो उस दिन भैया बता रहे थे कि क्रीम रोल वाला, तो ये रहा, इसी की जड़ें खा रहे थे वो, इतना बड़ा हो रखा है। लेकिन हम आज नहीं खाएंगे अभी, क्योंकि राखी भी वहाँ है और मैं यहाँ अकेले ही हूँ। और हमारी भेड़ों के मजे आ रखी हैं। और यहाँ पे पीले पीले कितने सुंदर सुंदर फूल भी हो रखे हैं। तो यहाँ पे घिंगोरे का एक पेड़ है, लेकिन इस पे पत्ते एक भी नजर नहीं आ रहे। तो पत्ते लापता होने का कारण ये है, ये देखो, डेंजर चीज़, दिखने में छोटी है लेकिन बहुत खतरनाक होती है। तो सारे पत्ते लापता कर दिए उन्होंने, पूरे पेड़ में एक भी पत्ता नजर नहीं आ रहा। बाकी जो वहाँ देखो, वो भी घिंगोरे का ही पेड़ है, लेकिन उस पर कितने सारे पत्ते हैं। और ये जो एक गुज्जे हैं, इन्हें गुज्जा बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, तो इन्होंने सारे पत्ते लापता कर दिए, और कितने सारे हैं। और दिखते बहुत छोटे हैं लेकिन होते बहुत खतरनाक हैं। तो अगर ये कीड़े बदन में आ जाए तो इन पे ऐसी खुजली कर देते हैं, पूरे बदन पे खुजली खुजली। बाकी काटने का तो पता नहीं, लेकिन इन पे बाल जैसे होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो है छोटे लेकिन काम बड़ा खतरनाक करते हैं ये गुज्जे तो गढ़वाली भाषा में इन्हें गुज्जा कहा जाता है, वैसे इन्हें कीड़े बोल सकते हैं। तो अभी रात के 8 बज रहे और मेरी माँ को दिन से कोई ध्यान नहीं आया भूख लेने का, और अब जा रही है छन्नी में। चल, और कौन सी छन्नी जा रहे हैं हम? तो इतनी रात को जा रहे हैं हम छन्नी में भूखू लेने के लिए। तो आज हम दूसरी छन्नी जाएंगे। कुछ लोगों ने तो देखी होगी हमारी ये वाली छन्नी, लेकिन कुछ लोग इतनी रात को देखेंगे, है ना। चल चल, मिलवाल किए फंचुदार जो। तो ये रही हमारी दूसरी वाली छन्नी, इसमें आजकल हमने ताला मार रखा है ना। कौन है यहाँ तो यहाँ आजकल कोई नहीं रहता, नहीं तो हमारे बैल रहते थे यहाँ। और ये रहा हमारा बूखे का थैला। कोल थैला ले जाना, कोल थैला ले जाना, बड़ा नहीं घर उनो की। उठो उठो उठो, चलो। तो इसमें भूख है जो हम अपनी गाय भैंसों को देते हैं, रात को गर्म करके और फिर सुबह देते हैं उन्हें, है ना। रात को पका पुका के। चल, तो मेरी मम्मी चोरों की तरह लग रही है माँ? क्या चोर नहीं चाहता सेहत है लाओ ना, पता नहीं क्या चुरा के ले जा रही है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी का सर भी नहीं दिख रहा, थैला इतना बड़ा है? और रात को कुछ ऐसे दिखते हैं पहाड़ों में गांव। तो वो रहा पसोल गांव, और उधर वो बैड़ा भैंसड़ा, पता नहीं कौन कौन से गांव है। और मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई यार, मेरी डर लगनी बेटा। हाँ, कुछ नहीं, चलो फटाफट।